नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार में और मैं हूं संजय। आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट क्लास के अंदर क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हमने लास्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के जो सारे कंटेंट थे, हमने वो कंटेंट आपको बताए थे कि हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। तो आज से हम लोग अब उन कंटेंट को क्या बेटा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बेटा ध्यान दो, यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यानी हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी वस्तु के बारे में बताना है जो हमें हड़प्पा की सबसे अच्छी जानकारी भी देती हो, और वो जानकारी क्या है वो हमें यहां पढ़ना है। तो यहां शुरुआत हो रही भाई कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या बेटा, मोहर यानी सील्स, जिसको हम कॉइन्स यानी सिक्के भी कहते हैं। ये जो हमारे मोहर है ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनते हैं। किससे बनते हैं भाई? आपके सेलखड़ी नामक पत्थर से। एक चीज याद रखना बेटा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर या फिर कहा जाए कॉपर एज के अंदर जो भी सिविलाइजेशन थी, हर सिविलाइजेशन किसी भी वस्तु को बनाने के लिए आपके मड्स या स्टोन्स का यूज किया करते थे, मृदाओं और पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसलिए यहां पर बताया गया है कि जो मोहर है वो किससे बन रही बेटा, आपके सेलखड़ी नामक पत्थर से क्या बेटा मोहरों को बनाया जा रहा है। साथ में क्या बोला गया कि इन मोहरों पर जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं और साथ में लिपि के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर एक बात याद रखना भाई, हमने क्या बोला यहां पर कि मोहर से क्या मिले बेटा, में जानवरों के चित्र मिले। तो जानवरों के चित्र के मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उन मोहरों पर जो चित्र है जानवर के, वो शायद वो जानवर थे जिनका यूज या जिनका प्रयोग जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर होता था, या फिर जिन जानवरों का महत्व जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, उन्हीं जानवरों को जो है मोहरों पर दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। लेकिन साथ साथ में क्या बोला गया, वहां पर लिपि के चिन्ह भी हैं, यानी हमें स्क्रिप्ट के सिंबल्स भी मिले हैं। बट हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की यानी हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट को यानी लिपि को समझ नहीं पाए हैं अभी तक। तो यहां पर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। तो उसका नाम क्या बेटा, मोहर यानी सील्स। ये किससे बन रहे हैं बेटा, आपके सेलखड़ी नामक पत्थर से बन रहे हैं। इन मोहरों पर हमें जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं और लिपि के चिन्ह भी क्या बेटा प्राप्त हुए हैं। अब आगे में पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, ऐसे स्रोत जो हमें जिनके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, और जितना हमें हमारे पास या हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किस तरह के सोर्सेज से मिली है। तो यहां पर देखो बेटा, हमें जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयां की गई आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, पुरातत्वविदों के द्वारा, तो उनको वहां से कुछ आवास प्राप्त हुए, मृदभांड प्राप्त हुए, आभूषण, औजार, मोहर, ये सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। और इन्हीं वस्तुओं से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। लेकिन इन सारे स्रोतों के अलावा हमें कुछ रिटन सोर्सेस यानी लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए हैं। लिखित स्रोत भी क्या भाई प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो भी हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, उन लिखित स्रोतों के अंदर जो भी लिपि प्रयोग हुई है वो हमने बताया कि हम उस लिपि को समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए वो हमें जो भी लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं उससे हमें किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होती। यहां पर मैंने यहां पर अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ भाई, अभिलेख भी उन्हीं स्रोतों में आता है जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले तो हैं, लेकिन हमें जो है उससे किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यानी अभिलेख हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे पा रहा है जो हमें हड़प्पा खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। देन नेक्स्ट ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्या बताया यहां पर कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा गया है। मैं बार-बार दो नाम रिपीट कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूं, हड़प्पा संस्कृति भी कह रहा हूं भाई। तो भाई एक ही के दो नाम कैसे? ध्यान दो कि ये सिविलाइजेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, वो इंडस वैली के पास प्राप्त हुई है, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी के पास प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता के हमें जो भी सोर्सेस मिले हैं, जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं बेटा हमें, वो
अधिक मात्रा में कहां से मिले बेटा? हड़प्पा नामक नगर से। कहां से बेटा? हड़प्पा नामक नगर से। तो मे भी शायद ऐसा लगा होगा आर्कियोलॉजिस्ट को कि हमारा ये जो हड़प्पा है, जहां से अधिक मात्रा में हमें स्रोत मिल रहे हैं, चाहे वो आवास के हो, मृदभांड के हो, औजार के हो, मनके के हो, आपके बाटों के हो, ये सारे जो हमें मिल रहे हैं अवशेष, अगर वो अधिक मात्रा में हड़प्पा में मिल रहे हैं तो इट मीन्स मे भी शायद वो जो हड़प्पा है वो उस सिविलाइजेशन का, वो सभ्यता का केंद्र रहा होगा, सेंटर रहा होगा, जिसके बेसिस पे जो है हमने आपके हड़प्पा नगर को, क्या हड़प्पा नगर के नाम से इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा संस्कृति। क्या नाम रख दिया भाई? हड़प्पा संस्कृति। ठीक है भाई। हमें जो भी इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले बेटा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, साथ में जो जम्मू वाला पोर्शन है, और आपके गुजरात, ये वो इलाके हैं जहां से हमें अवशेष ज्यादा मिले हैं। यहीं से ही हमें शुरुआती अवशेष मिले और इन्हीं क्षेत्रों से ही हमें मालूम पड़ा कि भारत में भी क्या थी? एक सभ्यता थी। देन आगे ध्यान दो, आगे टॉपिक जो लिखा है बेटा वो है हड़प्पा सभ्यता का काल वर्गीकरण। यानी जो हड़प्पा सभ्यता जितने भी समय तक रही थी, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 1000 साल, 1500 साल, अप्रोक्सीमेट कहते हैं लगभग ये सभ्यता 1500 साल तक रही थी, यानी 1500 वर्षों तक रही थी। और इन 1500 वर्षों के अंदर हड़प्पा के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। वो हमें यहां समझना है कि वो जो अलग रूप मिले हैं वो क्या थे। ध्यान दो, हमने यहां पर इसको 3 भागों में बांट रखा है बेटा। ध्यान दो, आरंभिक सभ्यता यानी अर्ली सिविलाइजेशन, विकसित सभ्यता डेवलप्ड सिविलाइजेशन, उत्तर हड़प्पा यानी लेट हड़प्पा। अब ध्यान दो, इन तीनों का समय क्या है? आरंभिक यानी अर्ली सिविलाइजेशन जो है बेटा वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व है। विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में पाई गई है। उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में क्या बेटा पाई गई है। तो ये था हड़प्पा का समय। अर्ली सिविलाइजेशन यानी आरंभिक जो शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो शुरुआत का हड़प्पा सभ्यता का जो रूप था वो किस काल के अंदर दिखाई दिया बेटा? 3200 ईसा पूर्व से 2600। देन 2600 से 1900 ईसा पूर्व हमने क्या बोल दिया? विकसित हड़प्पा सभ्यता। 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व को हमने क्या नाम दिया? उत्तर हड़प्पा। यानी वो सभ्यता, ये वाला समय जो है ये उस सभ्यता को दिखाता है जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर चल रही थी, यानी जब उसका डिक्लाइन हो रहा था। उस समय को हमने नाम दिया है उत्तर हड़प्पा यानी लेट हड़प्पा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? आराम से इसको पढ़ना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दो, हमने यहां पर 4 टॉपिक डिस्कस किए। पहला कौन सा? कि हड़प्पा की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी? देन उसके जानकारी के स्रोत क्या है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो काल वर्गीकरण कैसा है, यानी किस काल को हम विकसित कहेंगे, किसको हम शुरुआती हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, किसको हम कहेंगे कि भाई वहां पर आपका पतन हो गया था, यानी हड़प्पा का पतन हो गया था। वो ये 3 टाइम पीरियड्स हैं। ध्यान देना, जो हमने काल बनाया था, जो विभाजन किया था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा। उसमें से अब हम शुरू करेंगे बेटा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या है और हम किस आधार पर, या फिर ऐसे क्या है जिसके आधार पर हम पहचान सके कि ये आपके आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, यानी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की पहचान किसे बोला गया? ध्यान देना, इस सभ्यता की पहचान किससे होती है बेटा? मृदभांड शैली से। ध्यान रखना बेटा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो पहचान क्या है कि यहाँ पर क्या बेटा? मृदभांड शैली है, यानी अधिकतर मात्रा में यहाँ मिट्टी के द्वारा ही अधिकतर वस्तुओं का निर्माण होता है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या बेटा? कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी। यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो आमतौर पर क्या बेटा? छोटी हैं, बड़ी बस्तियाँ नहीं होती हैं, और बड़ी आकार की संरचनाएं भी यहाँ पर नहीं है, यानी संरचनाएं भी क्या बेटा? छोटी छोटी हैं, यानी घर जो हैं वो छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं।
इन सारी पहचान को हड़प्पा सभ्यता की पहचान कहा गया है। कौन सी सभ्यता बेटा? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। यानी जब भी हमें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की पहचान बतानी पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई कि इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर मृदभांड शैली थी, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी था भाई। इसके साथ क्या बोलेंगे भाई कि यहाँ पर बस्तियाँ क्या थी भाई? छोटी थी, यानी ज़्यादा घर नहीं थे, ज़्यादा घर काफ़ी कम मात्रा में होते थे, और जो भी घर थे वहाँ पर उनकी जो आकृतियाँ थी, जो संरचनाएं थी, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो क्या थी भाई? छोटी थी। यानी घर भी छोटे थे और उनकी बस्तियाँ भी क्या थी भाई? छोटी थी। तो ये पहचान है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की। तो जहाँ जहाँ पर ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के हमें अवशेष दिखे हैं कि भाई बस्तियों के आकार छोटे थे, घर भी छोटे थे, उन्हीं बस्तियों पर ही, उन्हीं वस्तुओं के स्थानों पर ही हमने हड़प्पा सभ्यता के विकास को देखा। वहीं पर ही आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के आसपास ही हमने देखा कि भाई हड़प्पा का जन्म हुआ, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, इस तरह के सारे शहर भी हमें कहाँ मिले जहाँ पर क्या थी भाई? हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियाँ थी। आरंभिक बस्तियों के पास ही हमने विकसित सभ्यताओं के विकास को देखा है। देन आगे, ये जो सभ्यता के लोग थे वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? तो जीवन निर्वाह करने के लिए वो दो तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। पहला क्या है बेटा? एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि और पशुपालन का प्रयोग करते थे। कृषि की जानकारी हमें प्राप्त किससे हो रही है? हमें वहाँ से कुछ जले हुए अनाज के दाने मिले हैं और बीज मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। और एग्रीकल्चर के अंदर वो जिन अनाज को पैदा करते थे वो क्या थे बेटा? गेहूँ, जौ, दाल, तिल, सफ़ेद चना, बाजरा और चावल। इन अनाजों को वो पैदा करते थे और साथ साथ में उनको पेड़ पौधों से जो भी प्राप्त हो जाता था, जो भी उत्पाद जो खाने लायक होता था, उससे भी क्या बेटा? वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। यानी जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि का तो प्रयोग था, लेकिन साथ साथ में पशुपालन का प्रयोग भी था। वो लोग मछली, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सब का पालन करते थे और ये सारे पालतू थे और इन्हीं से, इनके द्वारा प्राप्त उत्पादों से वो अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। देन साथ साथ में कुछ अन्य जानवर भी थे जिनको वो पालते तो नहीं थे, लेकिन शिकार के माध्यम से उन जानवरों से अपने उत्पाद प्राप्त किया करते थे। लाइक वराह है, हिरण और घड़ियाल। वराह मतलब जो जंगली सुअर होते हैं वो वराह होते हैं, उनका शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। हिरण का भी शिकार करते थे और घड़ियाल का शिकार भी करते थे। इन जानवरों का शिकार करके वो लोग भोजन प्राप्त किया करते थे। तो ये है आपका आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और जीवन निर्वाह के तरीके। अब आते हैं चैप्टर की मोस्ट वैल्यूबल टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर कृषि प्रौद्योगिकी, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हमें पढ़ना क्यों? ध्यान देना, अभी हम नहीं बोला कि वो लोग कृषि करते थे। क्यों? क्योंकि हमें कृषि के जो फसलों के जो बीज हैं, हमें वो बीज प्राप्त हुए हैं, हमें दाने प्राप्त हुए हैं जो बताते हैं कि वो लोग कृषि करते थे। लेकिन कृषि करने के लिए क्या वो किसी सिस्टम का प्रयोग करते थे? क्या उनकी कोई पद्धति थी? तो हमारा आंसर है यस, कि हाँ वो किसी पद्धति का प्रयोग करते थे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के अंदर एक विशेष पद्धति का प्रयोग करते थे। अब वो अवशेष क्या है, वो प्रमाण क्या है जो बताते हैं कि हड़प्पन जो थे, यानी हड़प्पा वासी जो थे भाई, वो कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे। अब ध्यान दो, यहाँ पर लिखा बेटा हमने कि मोहरों पर वृषभ के चित्र प्राप्त हुए हैं। किस पे बेटा? मोहरों पर। मोहरे मतलब सील्स, कॉइन्स। हमें वहां पर क्या बेटा? वृषभ के चित्र प्राप्त हुए। वृषभ मतलब आपके बैल, बैलों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं जो दर्शाते हैं कि शायद वो खेती करने के लिए, खेत को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, यानी वो एक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। सेकेंडली, हमें वहां पर कुछ मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चौलिस्तान और बनावली से। ये हल हमें दिखाते हैं कि वहां पर एग्रीकल्चर को या कृषि का एक पद्धति के तौर पर प्रयोग किया जाता था। साथ में हमें कालीबंगन से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं और इसी स्थान से हमें हल रेखाओं के दो समूह प्राप्त हुए हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि हड़प्पन जो थे, हड़प्पावासी जो थे भाई, वो एक साथ दो फसलों का उत्पादन भी करते थे। तो
तो यानी वहाँ पर सच में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी, एग्रीकल्चर करने का सिस्टम था। वो लोग जानते थे कि हम एक साथ 2 फसलें भी उगा सकते हैं, और उसी सिस्टम को हम आज फॉलो कर रहे हैं। आज एग्रीकल्चर के या कृषि के अंदर जो हमारी फसलें होती हैं, फसलों को बढ़ाने के लिए हम एक साथ 2 फसलों को भी पैदा करते हैं, या फिर एक साल एक ही खेत से हम 2 से अधिक फसलें पैदा करते हैं, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। उसी तरह की क्रॉपिंग हमें कहाँ मिल रही है बेटा, हड़प्पा के अंदर मिल रही है। साथ में फसलों की कटाई के लिए वो औजारों का प्रयोग भी करते थे। औजार किससे बनाएंगे भाई, आपको बताया गया है कि अधिकतर वस्तुओं का निर्माण मिट्टी और पत्थरों से होता था। तो अगर हल बनेगा, औजार बनेंगे तो किससे बनेंगे, पत्थर या मिट्टी से। तो कहा गया कि वहां पर लकड़ी का एक हत्था होता था, और उस हत्थे पर जो फलक लगता था, वो फलक किससे बन रहा है भाई, पत्थर से बन रहा है, धातु का नहीं है। आज तो धातु का बनता है, लेकिन पहले क्या थे भाई, फलक को पत्थर से बनाया जाता था और उस पर हत्था लकड़ी का ही लगता था। सेकेंडली कहा गया कि हड़प्पन एरियाज के अंदर जो है अधिकतर जो क्षेत्र थे वो अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड थे, जहां पर नमी काफी कम थी। तो खेती करने के लिए, नमी की पूर्ति करने के लिए वहां पर सिंचाई करनी पड़ती थी, यानी वो सिंचाई करना भी जानते थे। साथ में सोत घुई से हमें नहर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जो दिखाते हैं कि वो एग्रीकल्चर में यानी खेती के अंदर नहरों का प्रयोग भी करते थे। सिंचाई के लिए कुएं के जल का प्रयोग भी करते थे हड़प्पावासी। और हम ये भी कहते बेटा कि हमें धोलावीरा से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो जलाशयों के साक्ष्य हैं। किसके बेटा, जलाशयों। तो इन सारे उदाहरणों से, इन सारे साक्ष्यों से हमें यह मालूम पड़ रहा है भाई कि हड़प्पावासी कृषि पद्धति का प्रयोग करते थे। तो हमें यहाँ पर काफ़ी ये पढ़ते हुए काफ़ी लग रहा होगा इजी सा है भाई, इसमें है क्या, हल का प्रयोग तो होता था, औजार का प्रयोग तो होता ही था, आज भी हम करते हैं। लेकिन सोचो आज हमारे लिए वो सारी चीज़ें क्या भाई नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले कृषि के अंदर बैल का प्रयोग करना कोई आम बात नहीं थी। वहाँ पर सिंचाई की समझ का होना कोई आम बात नहीं थी। जलाशयों का प्रयोग करना ये कोई आम बात नहीं है। ये सब आम बात आज के लिए है, लेकिन उस समय सब आम बातें नहीं थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सच में जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पावासी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे, और उन्होंने एक सही तरीके से कृषि पद्धति का जो है प्रयोग किया था। चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए तो इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।